बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत सत्पुरुष जो कि संसार में हर युग में हर समय में आते रहे हैं और उनका संसार में आना केवल भक्ति मार्ग पर जीवों को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए होता है। क्यों कि संसार की हालत देखकर भगवान को दया हो आती है, जो कि नहीं देखा जाता भगवान से जीवों का दुख। तो आप स्वयं महापुरुषों का रूप धार के संसार में अवतरित होते हैं और भूली भटकी हुई रूहों को मार्गदर्शन करके भक्ति मार्ग पर लगाते हैं। सत्संग का प्रवाह चलाते हैं, सबको ज्ञान की रोशनी बख्शते हैं। जिस प्रकार संसार में हर किसी का अपना अपना कार्य होता है, अपना मत होता है, अपना संदेश होता है, महापुरुषों का जो कार्य होता है, मत होता है, वो तो यही होता है कि इंसान के रूप में बशर के भेष में आकर, संत रूप में आकर वो कार्य करते हैं जो दूसरा उनके मुकाबले का कार्य करने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि सभी गुरुमुखों से ये छिपा हुआ नहीं है कि हम नित्य प्रति देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का क्या कार्य है, क्या उनकी रचना है, क्या वो लीला करते हैं नित्य प्रति, क्या उनके संदेश हैं। केवल और केवल भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहते हैं हर किसी को। बड़ा मुश्किल कार्य है भक्ति पर चलना, भक्ति को प्राप्त करना। इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं हर पल। कौन है संसार में ऐसा कि संसार की जो क्षणभंगुर चीजें हैं, समान हैं, उसको भी
स्वार्थपरता के रिश्ते में हर कोई संसारिक तोलता है, यानी हर किसी वस्तु का, सामान का दाम होता है। एक हाथ ले एक हाथ दे। दाम तो सतगुरु भी लेते हैं, गुरु महाराज जी भी एक हाथ ले एक हाथ दे वाला कार्य तो करते हैं। लेकिन जरा हम गौर करें और बहुत ही गहराई से विचार करें तो यही प्रकट होता है, यही सामने आता है कि मेरे गुरु महाराज जी, हम रोज नित्य प्रति जो जयकारा लगाते हैं, मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आनंदपुर वासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, लीलाधारी भगवान की जय, सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। क्या लेते हैं? हमारे दुख लेते हैं। वो कहते हैं हमें अपने एक हाथ से दुख दो और हमारी तरफ से सुख ले लो। अपने हाथों से अशांति हमें दे दो, हम तुम्हें शांति प्रदान कर देते हैं। और माया जो अपना परपंच फैलाए हुए है, सारे संसार को जकड़े हुए, दुखी किए हुए, फरमाते हैं श्री गुरु महाराज जी की माया, जिस प्रकार की भी माया तुम्हें जिस प्रकार से भी दुख देती हो, वो हमें दे दो, बदले में भक्ति से मालामाल तुम्हें कर देते हैं। तो ये एक हाथ दे और एक हाथ ले, ऐसा सौदा तो संसार में कहीं और नहीं होता। ये तो मेरे श्री गुरु महाराज जी करते हैं, संत महापुरुष करते हैं। आद जुगाद से ये परंपरा चली आई है। बाकी तो संसार में माया दी जाती है, माया ली जाती है, यानी दुख दिया जाता है और दुख लिया जाता है, दुख का ही व्यापार है। और कुछ हो तभी, जो कुछ हो उसी का तो आदान प्रदान किया जाएगा। आम संसार के पास तो है ही यही कुछ। वो जो दुख दिया जाता है, दुख लिया जाता है, उसी में भी छल कपट, उसमें भी झूठ ठगी, दुख को भी, यानी नश्वर पदार्थों को भी कितना छल कपट करके बेचा जाता है और खरीदा जाता है। नकली चीजों के लिए असली श्वास हम लुटा देते हैं, नकली सामानों के लिए हम इस शरीर को मिटा देते हैं। और इस क्षण भंगुर माया को प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने वाला अवसर ही समाप्त कर देते हैं। कैसी ये विडंबना है। और महापुरुषों को अफसोस होता है, तब हमें जाकर बार बार समझाते हैं कि सच्चा सौदा करो, सच्चा व्यापार करो, श्वासों का सदुपयोग करो, इस शरीर का सदुपयोग करो। खजाना खाली हो जाएगा, नहीं तो खाली होने से पहले इसका सदुपयोग करो, इसके बदले में भक्ति प्राप्त करो।
जीव बेचारा हर समय दुखी, परेशान, माया से गलतान और क्या क्या सोचता रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे 84 लाख योनियों से छुटकारा होगा। भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, मुकद्दर वाले हम गुरमुख हैं कि हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला, श्री परमहंस अवतार मिला, श्री गुरु महाराज जी का हर पल हर समय निर्मल सच्चा प्यार मिला। शांति भी मिल गई, सुख भी मिल गया, क्योंकि सुख के भंडार हैं, शांति के भंडार हैं, इस भव से पार उतारनहार हैं। अगर इतनी बड़ी नेमतें हमें मिल रही हैं तो अधिक से अधिक भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दोनों कर कमलों से, दोनों हाथों से भक्ति का खजाना लुटा रहे हैं। हम देखें कि दोनों कर कमल उठाकर श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद से सराबोर करते हैं। उनकी रहनुमाई में श्री गुरु महाराज जी के नित्य निरंतर जो हम पर उपकार हो रहे हैं, जो हमारी कागवृत्ति थी उसको हंसवृत्ति बना करके माया रूपी कंकड़ पत्थर या विषय वासनाओं की गंदगी चुगने से बचाकर हंसवृत्ति बनाकर भक्ति रूपी हीरे मोती हमें चुगा रहे हैं। भक्ति रूपी हीरे मोतियों का चुगा खिला रहे हैं हमें। हर एक पल हमें शांति का अटल खजाना लुटा रहे हैं। अगर हमारे पात्र में कमी है, झोली में कमी है तो हो सकती है, लेकिन आप श्री गुरु महाराज जी के पास कोई कमी नहीं है, भरे भंडार हैं शांति के, सच्चे सुख के, जो हम जितना चाहे लूट सकते हैं, अपना दामन भर सकते हैं, अपने हृदय को माला माल कर सकते हैं। जिस तरह कहते भी हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पछताना नहीं है, पश्चाताप नहीं करना है, बल्कि लूटना है, भक्ति के धन को लूटना है, सच्चे सुख को एकत्र करना है, अपने आप को सराबोर करना है। ये फिर उपलब्धि जो इस मनुष्य जीवन की हमारी है, वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है भक्ति प्राप्त करना,
अगर वंचित हुए, लापरवाही की, फिर ये जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मिला है, इसलिए पूरा पूरा लाभ उठाना है, 100% लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सकारात्मक करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।